नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा स्वाभिमान और त्याग के प्रतीक है। देश और धर्म के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शंभू राजे का जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर में हुआ था। शंभू राजे वीर पराक्रमी रणधुरंधर छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। इस नाते वे मराठा साम्राज्य के पहले युवराज भी थे। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद शंभू राजे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। संभाजी महाराज ने 1681 से 1689 तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया। संभाजी महाराज अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे ही रणकौशल, उत्तम शासक एवं प्रजापालक थे। मुगलों के खिलाफ जो संघर्ष शिवाजी महाराज ने शुरू किया था, उसे संभाजी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रखा। 9 साल की उम्र में शंभू राजे अपने पिता शिवाजी महाराज के साथ आगरा गए थे। 1665 में मात्र 9 साल की उम्र में वे मुगल सेना में 5000 मनसबदार बने। ये सब केवल एक राजनीतिक समझौता के तहत हुआ था। वास्तव में शंभू राजे ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज ने सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते के साथ मिलकर बुरहानपुर पर हमला किया। बुरहानपुर मुगलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बुरहानपुर को दक्षिण का दरवाजा भी कहा जाता था। साथ ही ये शहर मुगलों का व्यापार का केंद्र भी था। मराठों ने 3 दिनों तक लगातार बुरहानपुर को लूटा। ये हार मुगलों के लिए बड़ा शर्मनाक था। इस हार के बाद दक्कन में मुगल साम्राज्य को संभालने के लिए स्वयं मुगल बादशाह औरंगज़ेब को दक्कन आना पड़ा। 1681 में औरंगज़ेब दक्कन आया और फिर कभी भी वो दिल्ली वापस नहीं जा पाया। 1681 से लेकर 1689 तक संभाजी ने मुगलों से असंख्य युद्ध लड़े और हर युद्ध में विजय हासिल किया। 1687 में मुगलों और मराठों के मध्य वाई का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की जीत हुई, लेकिन मराठे ये युद्ध जीतकर भी हार गए, क्योंकि इस युद्ध में मराठा सेना के सबसे प्रमुख योद्धा सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते मारे गए। हम्बीरराव मोहिते का इस युद्ध में मारा जाना मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। कहा जाता है कि अगर हम्बीरराव मोहिते जीवित रहते तो कभी भी मुगलों के हाथों छत्रपति संभाजी महाराज मारे ना जाते। फरवरी 1689 में संभाजी महाराज अपने कुछ खास सलाहकारों के साथ संगमेश्वर में थे। उनके ही कुछ अपनों ने ये जानकारी मुगलों को दे दिया। कुछ ही देर में भारी संख्या में मुगल फौज वहां आ पहुंची। संभाजी ने अपनी छोटी सी फौज के साथ मुगलों का सामना किया, परंतु ज़्यादा देर तक विरोध ना कर सके। इस हमले में मराठा सरसेनापति मालोजी घोरपड़े भी मारे गए। मुगलों ने संभाजी महाराज, उनके मित्र कवि कलश और 25 अन्य मराठा सरदारों को पकड़ लिया और उन्हें बंदी बनाकर बहादुरगढ़ ले गए। फिर वहां से उन्हें तुलापुर ले गए। संभाजी महाराज को औरंगज़ेब के सामने पेश किया गया। औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज को कहा कि अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, परंतु संभाजी महाराज ने इस्लाम कबूल करने से साफ मना कर दिया। संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को मुगलों ने तरह तरह की यातनाएं दी। संभाजी महाराज का जीभ काटा गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, नाखून निकाले गए। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी संभाजी महाराज ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। अंत में 11 मार्च 1689 में औरंगज़ेब के आदेश पर छत्रपति संभाजी महाराज का सर काट दिया गया। देश और धर्म की रक्षा में छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों एवं हिंदवी स्वराज की अस्मिता की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर करने के कारण छत्रपति संभाजी महाराज के नाम के साथ धर्मवीर लगाया जाता है।